क्योंकि जब बहाना कर दिया या जो भी हो, कारण जो भी रहा हो, नीतीश कुमार नहीं मिले, समय न देना एक तरीके से नीतीश कुमार नहीं मिले और जेपी नड्डा नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं होना कुछ कहानी को जरूर जन्म दे रहा है। चुप्पी नहीं रहेगी। उधर से भी नायडू जो है उठक बैठक शुरू कर देंगे जी। कारण कि दोनों को ये बात पता है कि इससे ज्यादा उन्हें दूसरे खेमे में मिलेगा। तो दूसरी तरफ उस सरकार को कैसे आगे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार अगर पाला बदल देते हैं तो दो घटनाएं एक साथ घटेंगी। एक, राज्य से आप उखड़ जाएंगे और केंद्र की सत्ता से भी आपके उखड़ने का पूरा चांस बन जाएगा। और भाजपा में है जिसमें यादव गुट जो है वो बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है। चाहे आप नवल किशोर यादव की बात कर लें, रामकृपाल यादव की बात कर लें, और भी कई नेता हैं, इन सभी लोगों का एक अलग गुट है जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आ गए हैं तो एक मीटिंग करके उसको लोगों तक दिखाया जाए। हालांकि इसमें आपको बताएं, मीडिया से बचने की भी बहुत कोशिश की गई, और इतना ही नहीं, मीडिया से छिपा करके अचानक से वो बाहर निकले। लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल तो जरूर कुछ मचा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और चर्चा इस बात की गर्म हो गई है कि जेपी नड्डा बिहार पहुंचते हैं तो जरूर कुछ न कुछ बात है। आम जनता ये सोचेगी कि ये कौन सी बड़ी बात है, जेपी नड्डा तो अक्सर बिहार आते ही रहते हैं। पिछले बार भी वो आए थे, तब नीतीश कुमार से वो मिलने गए थे। तो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम पल पल बदलते हैं, ये आप सबको पता है। जेपी नड्डा यूं ही नहीं पहुंच रहे हैं, कुछ तो मामला है जिस मामले को निपटाने सुलझाने जेपी नड्डा को दिल्ली से पटना आना पड़ रहा है। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के अंदर अचानक से बड़ी बेचैनी और अचानक से होती बैठकों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और भारतीय जनता पार्टी किस स्ट्रेटजी के तहत काम करेगी, इसको लेकर जेपी नड्डा परेशान है। विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, वो भी काफी दिनों से गायब थे और अचानक से अब फ्रेम में दिखने लगे हैं। अंदरूनी वजह कुछ ना कुछ जरूर है। आपने देखा होगा कि जहां नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से कहें तो किसी भी कार्यक्रम में शामिल न होने की वजह भी से मानी जा रही है। पिछले दिनों जब तेजस्वी नीतीश की मुलाकात हुई थी तब भी जेपी नड्डा बिहार पहुंचे थे, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, लेकिन इस बार वो सिर्फ भाजपा दफ्तर तक ही उनकी गाड़ी घूमती रही। क्या नीतीश कुमार ने इस बार समय नहीं दिया है? नीतीश से आखिरकार जेपी नड्डा क्यों नहीं मिले? पिछली बार जब वो मिले थे तब वो एक कार्यक्रम के दौरान गए थे और कहा यह जा रहा था कि नीतीश और जेपी नड्डा की मुलाकात अक्सर होती रहेगी। तो क्या नीतीश ने समय नहीं दिया या फिर नीतीश ने भाव देना छोड़ दिया है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? जेपी नड्डा बिहार आते हैं, पार्टी कार्यालय घूमते हैं, लेकिन नीतीश से नहीं मुलाकात होती है। क्या इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि अंदरूनी खटपट बीजेपी और जदयू के बीच शुरू हो चुका है? चर्चा इसी बात की गर्म है कि जेपी नड्डा बिहार पहुंचते हैं, नीतीश से बिना मुलाकात किए उल्टे पांव वो दिल्ली निकल जाते हैं। मीडिया से भी कई ऐसी बातें हैं जो छुपाई जा रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जब मीडिया सवाल करना चाहती है तो वो कुछ बोलते नहीं, चुपचाप निकल जाते हैं। तो क्या वजह है? चलिए तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबा, इस बार तो नीतीश से मुलाकात नहीं हुई जेपी नड्डा की। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो उनके पार्टी का कार्यक्रम था, इस वजह से वो आए और चले गए। हर बार जरूरी तो नहीं कि नीतीश से मुलाकात हो जाए। देखिए, कल रात में जब ये तय हुआ कि हाँ फाइनली अब आ रहे हैं, 10 सवा 10 बजे पटना पहुंच जाएंगे, एयरपोर्ट पे जमावड़ा लगा हुआ था मीडिया का, उससे भी छुपाते हुए निकले। इस बीच में जो हमारी जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की मुलाकात होनी थी। अच्छा, मतलब आज भी बैठक होना था? मीटिंग होनी थी और मीटिंग होकर के बहुत सारे मुद्दों पर फैसला होना था। अच्छा। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने अपनी व्यस्तता बता करके, जो भीतर से बात आ रही है, कितना सत्य है हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन भीतर से जो बात आ रही है कि नीतीश कुमार ने मिलने से मना कर दिया। एक तरह से समझिए कि मना ही उसको कह सकते हैं आप, क्योंकि जब बहाना कर दिया या जो भी हो, कारण जो भी रहा हो, नीतीश कुमार नहीं मिले, समय न देना एक तरीके से, नीतीश कुमार नहीं मिले और जेपी नड्डा नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं होना कुछ कहानी को जरूर जन्म दे रहा है। इससे पहले हमने खबरों में बताया भी था कि नीतीश कुमार पिछली बार आए थे तब भी उनका कार्यक्रम नहीं था मिलने का। अचानक से ये कार्यक्रम बना, एक लिस्ट लेकर के आए थे, माफ़ी मांगने आए थे, अपनी पुरानी गलतियों को
वापस करने आए थे कि जो गलती हो गई भूल चूक लेनी देनी है। नहीं, आप देखते हैं जो चुनाव कि के रसीद पर नीचे में लिखा हुआ रहता है कि भूल चूक लेनी देनी, हाँ। वो सब करने के लिए आए हुए थे जेपी नड्डा। और जेपी नड्डा के कारण ही नीतीश कुमार पिछली बार गए थे। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ रत्नेश कि 2022 में नीतीश कुमार और किसी कारण से नहीं गए थे, जेपी नड्डा के उस बयान पर ही वो बाहर गए थे और कोर्ट उसी को किया था कि हमारी पार्टी और हमारा कुर्सी दोनों छीनना चाहते थे। तो ये सभी बातें जो हैं कहीं ना कहीं जेपी नड्डा से होकर के जेपी नड्डा पर ही आकर के टिक जाती है। अब जेपी नड्डा पर दबाव बन रहा है। एक तरफ मोदी सरकार बचाने की जद्दोजहद चल रही है, नीतीश कुमार का इस तरह से बेरुखी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भीतर ही भीतर बहुत मजबूर कर रही है कि नीतीश कुमार को कैसे साधा जाए। क्योंकि नीतीश कुमार जैसे ही उठक बैठक शुरू करेंगे तो आप समझ लीजिए कि उधर दूसरे खेमे से भी चुप्पी नहीं रहेगी, उधर से भी नायडू जो है उठक बैठक शुरू कर देंगे जी। कारण कि दोनों को ये बात पता है कि इससे ज्यादा उन्हें दूसरे खेमे में मिलेगा। इन सभी बातों को लेकर के इस जद्दोजहद में आरएसएस का फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। आरएसएस एकदम एक सेकंड काउंट कर रहा है जी। 4 अक्टूबर का डेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक, वर्तमान जो नेतृत्व हैं, गुजरात लॉबी जो है, इन सब के लिए बड़ा कठिन आने वाला है। अगर दोनों राज्यों में सरकार बनाने की स्थिति में आती है भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो नेतृत्व है तब तो इनको बहुत सारा रिलैक्सेशन मिल सकता है, वरना उस आदमी को ला करके सामने खड़ा कर दिया गया है, सिर्फ एक मुंह से अनाउंसमेंट की देर है। और ये बेचैनी जेपी नड्डा को भी हो रही है क्योंकि जब उस शख्स को लाया जाएगा तो वो गुजरात लॉबी पर बड़ी जबरदस्त हावी हो जाएंगे। जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की कवायद चल रही है कि आरएसएस का व्यक्ति कोई होगा, और उसमें भी 2 ही नाम पर विशेष चर्चा चल रही है अंदर ही अंदर, और दोनों ही नाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के प्रबल विरोधियों में से एक हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या होगी। इस बीच में आपने देखा होगा कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा हो, बिहार में जेपी नड्डा का आना, चुनाव कहीं और चल रहा है, जेपी नड्डा आ कहीं और रहे हैं, ये कुछ तो कहानी जरूर कह रहा है ना। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा दबाव आरएसएस का बढ़ता जा रहा है उतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की, जैसा कि पहले मैंने बताया, सरकार बचाने की, तो दूसरी तरफ उस सरकार को कैसे आगे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार अगर पाला बदल देते हैं तो 2 घटनाएं एक साथ घटेंगी। एक राज्य से आप उखड़ जाएंगे और केंद्र की सत्ता से भी आपके उखड़ने का पूरा चांस बन जाएगा। इन सभी परिस्थितियों को अच्छी तरह से देख रहे हैं। इसी बीच में आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी के एक बयान को लेकर के भी, नितिन गडकरी पर अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरह के बयान आए हैं। जी। कंगना रनौत ने भी उस पर कुछ कहा है, और भी कई लोग जो हैं मोदी, प्रो मोदी जिसको कहा जाता है, मोदी समर्थक जो हैं, अंधभक्त जिनको कहा जाता है, हम नहीं कह रहे हैं, मैंने जो कहा जाता है। गडकरी ने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री को उनको ऑफर मिल गया था। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आरएसएस जब अपने हिसाब से अध्यक्ष बनाएगी तो चीजों को अपने हिसाब से बदलेगी, क्योंकि आरएसएस ने ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया था, और आरएसएस ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कुर्सी से उतार भी सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि नितिन गडकरी पर हमला करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, वहीं बिहार नेतृत्व में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं। इसकी भी खबरें हमने की है, क्योंकि कई खेमे बन चुके हैं। आप एक खेमा देख लीजिए, नित्यानंद राय का बताया जाता है, दूसरा खेमा बताया जाता है जो सुशील मोदी वाला खेमा था, वो आजकल नेतृत्व में आ गया मंगल पांडे के। जी। उधर आप देखिए विजय कुमार सिन्हा का एक अलग गुट तैयार हो गया है। इतना गुट तो कभी भाजपा में था ही नहीं। तो विजय कुमार सिन्हा के अलावे एक सम्राट चौधरी का भी गुट हो गया है। उसके बाद संजय जायसवाल का एक गुट हुआ करता था, अब उस संजय जायसवाल वाले गुट को किनारा कर दिया गया है, तो दिलीप जायसवाल का नया एक गुट आ गया है सामने। ये सब कुछ मिला जुला करके, इसके अलावे एक और गुट है जो पुराने भाजपाइयों का है, जिसमें आप प्रेम कुमार को देख सकते हैं, जिसमें आप अश्विनी चौबे को देख सकते हैं, गिरिराज सिंह को देख सकते हैं, इनको देख सकते हैं, आप नंदकिशोर यादव को देख सकते हैं। इन सभी लोगों का एक गुट है, और एक गुट वैसे लोगों का है जो अलग अलग पार्टियों से आकर के और भाजपा में है, जिसमें यादव गुट जो है वो बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है।
चाहे आप नवल किशोर यादव की बात कर लें, रामकृपाल यादव की बात कर लें, और भी कई नेता हैं, और भी बहुत सारे इन सभी लोगों का एक अलग गुट है जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सभी चीजों को लेकर के जेपी नड्डा आए तो थे, लेकिन उल्टे पांव उनको वापस भी जाना पड़ा, क्योंकि जिस काम से वो आए थे वो काम पूरा नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बयान, कम से कम 5-6 बयान मैं देख रहा हूं कि आप लोगों ने अलग अलग लोगों से लिए हैं, सब तोता की तरह एक ही बयान रट रहे हैं कि हमारी ये सदस्यता, माने सिंपल सी बात है कि सदस्यता अभियान ऑलरेडी चल रहा है, उसमें किस तरह कोई त्रुटि भी नहीं आई है। न नीतीश कुमार ने रोक दिया है कि आप बिहार में नहीं कर सकते सदस्यता, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, ऐसा ड्रास्टिक परिवर्तन तो कुछ नहीं ना हुआ है कि एक बैग अचानक से सब कुछ बदल जाए, कुछ नहीं हुआ है। सिंपल जो चल रहा है वो चल रहा है। वैसी स्थिति में जेपी नड्डा का सिर्फ इसलिए आना, और भी चुनाव हो रहे हैं 2 राज्यों में छोड़ करके, पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए, जबकि उनके पास एक स्वास्थ्य मंत्रालय भी है जी। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है। और दिलीप जायसवाल का मैंने भाषण सुना, उन्होंने जेपी नड्डा का जो परिचय दिया, अध्यक्ष का परिचय दिया, स्वास्थ्य मंत्री का परिचय दिया, और भी कई बातों का परिचय उनका दिया। और इन सारे परिचय में एक बात कॉमन थी कि आ गए हैं तो एक मीटिंग करके उसको लोगों तक दिखाया जाए। हालांकि इसमें आपको बताएं मीडिया से बचने की भी बहुत कोशिश की गई, और इतना ही नहीं, मीडिया से छिपा करके अचानक से वो बाहर निकले। लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल तो जरूर कुछ मचा। अच्छा बाबा, एक सवाल है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ये परिपाटी रही है, हमेशा हम सुनते हैं कि पार्टी के अंदर एक गुट बनते चला जाता है, और नीतीश कुमार शायद इसी कमजोरी का फायदा वो उठा लेते हैं, और कमजोरी का फायदा उठा करके बीजेपी को, मतलब जो बीजेपी देश भर में टॉप पर रहती है, वो बीजेपी बिहार में आकर नीतीश के नीचे रहती है। जेपी नड्डा ने इसे चरितार्थ भी किया, वो हाथ जोड़ने वाली बात कि नीतीश टॉप पर, हम नीचे ही रहेंगे। तो बीजेपी, क्या नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह ये नहीं चाहेंगे कि बिहार में एक बार फिर टॉप पर ले जाए बीजेपी को? बिहार में 2 परीक्षाओं की खूब चर्चा होती है, एक गणेश वाला और एक रूबी राय वाला। ये दोनों परीक्षा की चर्चा इसलिए होती है कि जब ये दोनों परीक्षा की चर्चा हुई और टॉपर से जब सवाल पूछे गए तो टॉपर के पास कोई जवाब नहीं था। पॉलिटिकल साइंस बातें, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि यही हाल भाजपा के साथ रही है। बिहार में भाजपा को भी टॉप कराया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा, लेकिन नीतीश कुमार कभी पढ़ा नहीं रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप जो नहीं होता है कि उनको आगे बढ़ाया जाए, वो कभी नहीं हुआ, प्रमोट कर दिया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो हिम्मत ही कभी नहीं है। ये कल ही मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था, तो मैंने बताया था कि अलग से वो जिगर और फेफड़ा लगाना पड़ेगा कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा ताकत आ जाए, थोड़ा बल आ जाए और सांस फूले नहीं। देखिए, सांस तो फूल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अध्यक्ष का जो कदम ताल जो हो रहा है नीतीश कुमार के सामने, कदम ताल देखे ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। जब सिपाही को जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसमें एक शक्ति को पचाने के लिए कितना अधिक मतलब शक्ति पचाता है, तो एक ही जगह पर पैर से कदम ताल किया जाता है, चलना नहीं है, खाली वहीं कदम ताल होता है। तो ये भी एक तरीका है जहां नीतीश कुमार कदम ताल करा रहे हैं, एक आगे बढ़ने दे रहे हैं, एक पीछे बढ़ने दे रहे हैं, और अभी स्टॉप भी नहीं बोले हैं जी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना कठिन समय है कि अध्यक्ष आता हो, नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं होती हो, और परिस्थितियां जैसी थी वैसी रही। एक बात आप मान के चलिए रत्नेश, कारण जो भी हो, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि 4 अक्टूबर का दिन, जैसे 4 जून का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वैसे 4 अक्टूबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के लिए, क्योंकि उसके बाद कई कहानियां नई जन्म लेगी और नीतीश कुमार एक बार फिर से जहां थे उससे बड़ी। मुझे याद है बाबा, पिछली बार भी जब 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव थे, तब आप इस बात की दावेदारी कर रहे थे कि 4 राज्यों के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो क्या ये 2 राज्यों के चुनाव इस बार महत्वपूर्ण है नीतीश कुमार के लिए, बीजेपी के लिए? बिल्कुल आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार इस चुनाव के बाद हो सकता है कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी के करीब तक नहीं पहुंच जाए। अच्छा, कारण कि आप देखिए ना, वेट एंड वॉच की स्थिति है। कोशिश आप समझिए, पश्चिम बंगाल में लगातार किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लगातार पश्चिम बंगाल खोल रहा है, और ये कब से हुआ है? जब से मुंबई में मीटिंग हुई है। बिल्कुल। हो सकता है कि परिस्थिति जन्य हो सकता है कि स्वाभाविक प्रक्रिया भी हो सकता है कि ऐसा हुआ भी हो,
लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है कि ये प्रायोजित भी हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक राग छेड़ दिया है कि भाजपा अस्थाई नहीं है, जब एक वोट से सरकार गिर सकती है, तो यहाँ तो 32 वोट की जरूरत है और विपक्ष को 31 वोट की जरूरत है। कुछ ना कुछ कहानी जरूर लिखी जाएगी। 4 अक्टूबर के बाद वेट कीजिए। चलिए देखिए, तो जेपी नड्डा का यूं ही बिहार आना, इसे आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसके पीछे की वजह कुछ और है। जेपी नड्डा अपने पार्टी संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन उनके पार्टी के अंदर ही गुटबाजी बीजेपी को बिहार में धीरे धीरे डाउन की तरफ ले जा रही है। क्या करेंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। 4 अक्टूबर के बाद क्या होगा, ये भी अपने आप में एक अलग कहानी बताएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।